Hello everyone. Students, today you have to do this work in your book at page number 35. Okay? What you have to do, you have to frame some question. Mostly you answer the question, but today you have to make questions. Okay, you have to make questions. Answer are given to you, you have to make question. Mostly आपको क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप आंसर बनाते हैं, बट टुडे यू हैव टू मेक क्वेश्चन. ओके, सो हाउ वी विल डू दिस वर्क. फर्स्ट वन इज आई वॉच टीवी इन द इवनिंग. आई वॉच टीवी इन द इवनिंग, कि आपसे किसी कोई आंसर करता है कि मैं टीवी देखता हूँ इवनिंग में. ओके, तो आप इसमें क्वेश्चन क्या बना सकते हैं, व्हेन डू यू वॉच टीवी, कि आप टीवी कब बनाते हो, कब देखते हो. ओके, व्हेन डू यू वॉच टीवी. तो बेटा जो क्वेश्चन जो हमारे बनते हैं, हाँ, मोस्टली वी यूज़ द वर्ड वेयर, व्हाट, हाउ, हु, व्हेन, व्हाई. ये हमारे वर्ड्स होते हैं, इनको यूज़ करके ही हम क्वेश्चन बनाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड. वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ. इट मीन्स व्हेन वी आर आस्किंग अबाउट द प्लेस. जब हम किसी प्लेस के बारे में पूछते हैं तब हम यूज़ करते हैं वेयर. वट मीन्स होता है क्या, यानी आपने कभी किसी चीज़ के बारे में पूछते हो कि तुम क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, है ना. इट मीन्स यू हैव टू टेल द नेम ऑफ अ थिंग्स. हाउ मीन्स होता है कैसे, कि कोई काम कैसे होता है. यू हैव टू एक्सप्लेन द थिंग, कि ये काम आपने कैसे किया. देखो इसमें भी वन वर्ड का आंसर है वेयर, यानी कहाँ गए, दिल्ली गया, यहाँ गया, स्कूल गया, मैं पार्क में गया. वट, तुम क्या कर रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो. हाउ मीन्स होता है कैसे, कि तुम कोई काम कैसे कर रहे हो. ओके, तो इसमें आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है. हु मतलब कौन, यानी इसमें भी आपको किसी के बारे में बताना कि कौन है वो व्यक्ति. कोई हु इज़ आउटसाइड, हु इज़ इन द बाथरूम, हु इज़ इन द किचन, हु इज़ इन द जंगल. हाँ, तो हु मतलब कौन. व्हेन मीन्स कब, यानी आपसे टाइम पूछा जाता है, कब आप कब उठते हो, कब खाते हो. व्हेन डू यू गेट अप, व्हेन डू यू स्लीप. हाँ, वाई मीन्स होता है क्यों. तो ये जो वाई है और हाउ है, इसमें आपको रीज़न बताना होता है, कारण बताना होता है कि ये काम कैसे हुआ और ये काम क्यों हुआ. बाकी जो होते हैं वो वन वर्ड वाले ही होते हैं मोस्टली. ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेंगे. फर्स्ट है, जैसे आपने देखा आई वॉच टीवी इन द इवनिंग, तो यहाँ पर इन्होंने बनाया व्हेन डू यू वॉच टीवी, कि आप टीवी कब देखते हो. इसमें आप एक क्वेश्चन और फॉर्म कर सकते थे, क्या, व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग, कि आप इवनिंग में क्या करते हैं, ये भी हो सकता है ना. व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग, तो उसमें क्या वाला क्वेश्चन बन गया, तो आई वॉच टीवी. ओके, नेक्स्ट है आई प्ले गेम्स. एक बच्चे और बात ध्यान रखेंगे, ये जो सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस है, आई प्ले गेम्स. इसका मतलब क्या होता है, मैं गेम खेलता हूँ. ध्यान से समझेंगे इसका मीनिंग, मैं गेम खेलता हूँ. ऐसे नहीं कुछ भी बोल देंगे, मैं गेम खेल रहा हूँ, मैं गेम खेल रहा था, मैंने गेम खेला, नहीं. आई प्ले गेम्स का मतलब है मैं गेम खेलता हूँ. तो जिस फॉर्म में क्वेश्चन है, जिस फॉर्म में आंसर है, उसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन बनाना होता है कि आई प्ले गेम्स, कि मैं गेम खेलता हूँ. इसका मतलब है आपसे पूछा जाएगा आप क्या खेलते हैं, है ना, या आप क्या करते हैं. या आप क्या खेलते हैं भी लिख सकते हैं. तो जब हम क्वेश्चन बनाते हैं सिंपल सेंटेंस के, तब हम यूज़ करते हैं डू. जहाँ भी आपको लगे ना कि क्या करता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या पीते हो, तो डू यूज़ करते हैं हम. ठीक है, आई प्ले गेम्स, तो आप क्या लिखेंगे, व्हाट डू यू डू, ये भी लिख सकते हैं, और व्हाट डू यू प्ले भी लिख सकते हो. व्हाट डू यू प्ले, तो ये क्वेश्चन बन गया. नेक्स्ट, आई कलेक्ट स्टैम्प्स, कि मैं स्टैम्प्स इकट्ठा करता हूँ, या मैं स्टैम्प्स इकट्ठी करती हूँ. तो व्हाट डू यू कलेक्ट, ये ध्यान रखना बेटा, आपने ऐसे नहीं व्हाट यू कलेक्ट, ये नहीं करेक्ट सेंटेंस होगा. ये नहीं व्हाट यू प्ले, व्हाट डू यू प्ले, डू लगाना जरूरी है. आई प्ले इन द ग्राउंड, तो अब इसमें है आई प्ले इन द ग्राउंड, कि मैं ग्राउंड में खेलता हूँ. हाँ, तो इसमें आप क्या बना सकते हैं, अगर हम वेयर से बनाएंगे, वेयर डू यू प्ले, कि आप कहाँ खेलते हो. तो ये क्वेश्चन बन गया एक, वेयर डू यू प्ले. या इसमें ये बन सकता है,
व्हाट डू यू डू इन द ग्राउंड, व्हाट डू यू डू इन द ग्राउंड, कि ग्राउंड में आप क्या करते हैं, कोई वॉक भी करते हैं, कोई प्ले करते हैं, कोई सिटिंग करते हैं। हाँ, नेक्स्ट ऑन संडे, देखो अब इसमें आपको टाइम दिया हुआ है ना, या डे दिया हुआ है। ऑन संडे आई गो शॉपिंग, ठीक है, तो इसमें आपसे क्या पूछेंगे, व्हेन डू यू गो फॉर शॉपिंग, कि आप शॉपिंग के लिए कब जाते हो। ओके, व्हेन डू यू गो फॉर शॉपिंग, तो आपने बोला ऑन संडे। ओके, नेक्स्ट बेटा ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको यू हैव टू आंसर इन अ यू कैन राइट द आंसर, अपने आप से भी लिख सकते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, ये तो सबको पता है, माई नेम इज़, पूरा सेंटेंस लिखेंगे, खाली नाम नहीं लिखेंगे। व्हाट लैंग्वेजेस डू यू स्पीक, आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, आई स्पीक, फिर आप जो भी लैंग्वेजेस बोलते हैं वो आप लिखेंगे। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने बड़े हैं, कितने साल के हैं, आई एम, तो आप यहाँ लिखेंगे 10 या 12 ईयर ओल्ड, जो भी हैं आप। विच इज़ योर फेवरेट फूड, आपका फेवरेट फूड कौन सा है, माई फेवरेट फूड इज़, तो जो भी आपका फेवरेट फूड होगा वो लिखेंगे। नेक्स्ट, वेयर डिड यू गो यस्टरडे, अब ध्यान देखेंगे बेटा, यहाँ डिड लगा है, पहले आप डू यूज़ कर रहे थे, डू मतलब प्रेजेंट, डिड मतलब पास्ट, कि आप यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। वेयर डिड यू गो यस्टरडे, आप यस्टरडे कहाँ गए थे। हाँ, तो अब भी ध्यान से इसको, ये नहीं आई गो, अब पास्ट है तो आप जो आंसर लिखेंगे वो भी पास्ट में, आई वेंट टू द टेम्पल, कि मैं टेम्पल गया था या टेम्पल गई थी। ओके, तो आपने गो का क्या बना दिया, वेंट, पास्ट लिखा। हाँ, अभी देखिए फिर प्रेजेंट में है, विच कंट्री डू यू बिलोंग टू, आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो। हाँ, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो आप, तो ये डू लिखा है तो पास्ट में नहीं प्रेजेंट में ही बनाएंगे, आई बिलोंग टू इंडिया। ओके, आई बिलोंग टू इंडिया। नेक्स्ट, व्हेन डू यू गो टू स्लीप, अब देखिए इसमें आपको व्हेन यानी आपको टाइम बताना है। ओके, व्हेन डू यू गो टू स्लीप, आप कब सोते हैं, आई गो टू स्लीप एट 10 o'clock, ठीक है, या 10 PM लिखिए, 10 PM। अब ये देखिए वाई, इसमें आपको एक्सप्लेन करना है, वाई डू यू ड्रिंक मिल्क, आप मिल्क क्यों पीते हैं। हाँ, तो इसका क्या आंसर लिखेंगे, वी ड्रिंक मिल्क टू गेट एनर्जी, है ना, या टू रिमेन हेल्दी, कुछ भी आप रीज़न कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट, टुडे यू हैव टू डू दिस वर्क, यू विल डू दिस वर्क इन योर बुक इटसेल्फ। ओके, अपनी बुक में ही इसको करने की कोशिश करेंगे, बुक में ही करेंगे, इसको कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बेटा ये एक पैसेज है, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, यू कैन से, एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को सभी बच्चे रीड करेंगे और इसके आंसर्स जो है ये भी आप बुक में ही लिख देंगे, कॉपी में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सभी बच्चे अपने आप ट्राई करेंगे। आई विल टेल द आंसर आफ्टर दैट, मैं आपको आंसर बताऊंगी, आप लोग सभी इसके आंसर यहीं पर लिखने की कोशिश करेंगे। एक छोटी सी स्टोरी है, आंट एंड द डव, आपने सुनी भी होगी कि किस तरह से एक डव आंट की हेल्प करता है। ओके, सो यू हैव टू रीड दिस अ स्मॉल स्टोरी and you have to write the answer in the book itself. I will send you the answer. Okay, thank you.